भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में बताने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे। उनका विवाह जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ हुआ था। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, परंतु संयोगिता का जो पिता था जयचंद, वह पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता भाव रखता था। वह यह नहीं चाहता था कि हमारी पुत्री संयोगिता का विवाह हमारे शत्रु पृथ्वीराज चौहान से हो। इसके लिए जयचंद ने अपनी पुत्री का जयमाल कराया और सभी राजा महाराजाओं को बुलाने का कार्य किया, परंतु उसने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। और तो और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति द्वारपाल के रूप में बनाकर अपने भवन के सामने लगवा दिया। इधर संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक पत्र लिखा कि यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य को पति के रूप में कदाचित स्वीकार नहीं कर सकती। खैर, पृथ्वीराज चौहान उस समय अर्थात विवाह का जब महोत्सव चल रहा था, संयोगिता जयमाला लिए हुए अपने हाथों में पृथ्वीराज चौहान की राह देख रही थी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान उस सभा में आते हैं और संयोगिता उनके गले में दरवाजा डाल देती है और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठा करके पृथ्वीराज चौहान वहां से चले गए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे महान वीर योद्धा थे जो पीठ दिखा करके भागने वाले शत्रुओं को दौड़ा करके मारने का या पकड़ने का कार्य नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान जब गोरी भारत आया, उस समय दिल्ली के शासक थे और वह एक राजा के रूप में नहीं अपितु एक सम्राट के रूप में थे। गोरी यह चाहता था कि मैं दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करूं। पृथ्वीराज चौहान के रहते हुए यह संभव नहीं था। गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 बार युद्ध हुआ और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और पराजित होकर के मोहम्मद गोरी जब भागने लगा तो इनके सैनिकों ने यह कहा कि हे सम्राट, शत्रु को छोड़ देना बहादुरी नहीं है, शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बात कहा कि हमारे असूलों के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रुओं के ऊपर या निहत्थे शत्रु के ऊपर एक क्षत्रिय कभी भी वार नहीं करता है, इसलिए जाने दो उसको।
ऐसा कह करके उन्होंने बार बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। एक बार गोरी जब पराजित हो गया 16वीं बार युद्ध में, 16वीं या 17वीं बार, तो मन में यह सोच लिया कि अब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं पृथ्वीराज को पराजित नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोच करके भागते हुए जा रहा है और एक निर्जन स्थान पर जाकर के छिप करके बैठ जाता है। वहां पर उसने एक कीड़े को देखा। वह कीड़ा ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और गिर जा रहा था। कई बार उसने चढ़ने का प्रयास किया और कई बार नीचे गिर गया। अंत में कुछ देर विश्राम किया वह कीड़ा जो था, जो चढ़ रहा था, और कुछ देर विश्राम जब वह करने लगा तो गोरी मन में यह सोच रहा है कि ठीक इसकी दशा भी मेरे ही तरह से है। अब अंत में हार करके यह बैठ गया, अब यह चढ़ने का काम नहीं करेगा। तब तक अचानक मोहम्मद गोरी देखता है कि वह कीड़ा फिर चढ़ने लगा और गोरी उसको बड़े ध्यान से देख रहा और चढ़ते 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 उसको जहां जाना था कीड़े को, वहां पहुंच गया। गोरी के समझ में कुछ बात आ गई। गोरी ने मन में अपने विचार किया कि मुझे भी कुछ समय के लिए शांत होना चाहिए, अपनी सैन्य शक्ति को और अत्यधिक प्रबल करना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान की कमियों को ढूंढना चाहिए और तब जाकर के हमें दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। देखिए, जब हमारे बीच फूट हो जाती है ना, आपसी फूट जिसको कहते हैं, तो उसका लाभ दूसरा जो है वह उठाता है। शत्रु तो हमेशा इसी ताक में रहता है ना कि कब इन लोग अलग विलग हों और हमें उसका फायदा मिले। गोरी यह जान गया कि जयचंद जो है इससे बहुत ज्यादा शत्रुता रखता है। जयचंद की मदद से गोरी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि जयचंद उस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप में था, लेकिन था। युद्ध दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनको बंदी बना दिया। इतना निर्दयी मोहम्मद गोरी कि उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलागा डलवा दिया और उनकी आंखों को उड़वा दिया। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। कवि चंद्रबरदाई, जिनके विषय में आपको पढ़ाया भी जाता है, और परमाल रासो, कुमार रासो, इस तरह से उनकी कई कृतियां हैं चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई ने एक कार्य योजना बनाई और वह कार्य योजना यह थी कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर देना, वध कर देना। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से मिलने, पृथ्वीराज चौहान से मिलने जेल में जाते हैं, कारागार में। वहां पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि कोई ऐसी तरकीब निकालो कि इस गोरी की हत्या जो है मेरे ही द्वारा। चंद्रबरदाई ने कहा, महाराज, मैंने कार्य योजना पहले से बना रखी है, उसी लिए मैं आपसे बात करने आया था। पृथ्वीराज चौहान बड़े प्रसन्न कहे, कार्य योजना बताओ। कहा, महाराज, ईश्वर ने आपको एक गुण दे रखा है। पृथ्वीराज ने कहा, कौन सा? कहा, आप शब्द भेदी बाण चलाते हो। शब्द भेदी बाण मतलब शब्द को सुन करके जो भेदन किया गया,
उसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। यानी कि आवाज को सुनते और जब बाण मारते तो सिर्फ ठीक उसी स्थान पे जाके बाण लगता था जहां से आवाज आती थी। जो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर चलाया था वही शब्द भेदी नाम। पृथ्वीराज चौहान बड़े प्रसन्न हुए, कहे लेकिन कैसे ऐसे संभव हो पाएगा, कहा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी के पास गए और कहा कि अब तो आपने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया है, उसकी आंखें खुलवा दी, लेकिन उस पृथ्वीराज चौहान के पास एक दैवीय गुण है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसी कला जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहानियों में सुनने को मिल सकती है। जैसे महाराज दशरथ जानते थे, राम जानते थे, भगवान राम जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, और फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जानते थे। कहा कौन सी कला है? कहा कि पृथ्वीराज चौहान आवाज सुनकर के शब्द भेदी बाण चलाता है। गोरी ने कहा तब तो ये कला देखनी चाहिए। कहा जी महाराज जी बादशाह। गोरी ने कहा ठीक है। एक समय निश्चित कर दिया गोरी ने और सभा का आरंभ हुआ। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। चौहान आए। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण दिया गया। चंद्रबरदाई ने बड़ी चतुरता से बाण को बदल दिया। मतलब बाण जो थे मोहम्मद गोरी के द्वारा कमजोर दिए गए थे कि किसी को लगे भी तो, लेकिन चंद्रबरदाई भी कम नहीं थे। उन्होंने कुछ चतुराई ऐसी की कि बाण जो है वह बदल गया। और चंद्रबरदाई ने लंबाई और ऊंचाई, मतलब पृथ्वीराज जहां पर खड़े थे उस स्थान से कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पर यह गोरी बैठा हुआ है, उसका भी अनुमान चंद्रबरदाई ने लगा लिया। और बोला, क्या बोला? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि जो ही मैं कहूंगा तो वही तुम बाण चला देना। महाराज आप बाण चला दीजिएगा। और इधर चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि हे बादशाह आदेश दीजिए, पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करे। गोरी बड़े शान से कहता है कि हाँ ठीक है, आदेश है। आवाज धीमी सी पृथ्वीराज चौहान के कान में आ चुकी थी, लेकिन थोड़ा संशय था क्योंकि बड़ी सभा थी, तमाम लोग जुटे हुए थे। शोरगुल में बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आई पृथ्वीराज के कानों तक, लेकिन आ चुकी थी। अब संशय को दूर करना था। चंद्रबरदाई यह जानते थे कि संशय बन चुका है। तो चंद्रबरदाई ने क्या कहा कि 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, अता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान। आज जब ही पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा सुना चंद्रबरदाई के द्वारा और तुरंत ही निशाना साधा और मारा। बस एक नरेटा में जो है क्या हुआ, गोरी के जाकर के धंस गया। तीर आर पार हो गई, गोरी वहीं गिरा, मर गया। ऐसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान थे। गोरी के मरने के इधर बाण उसको लगा और इधर चंद्रबरदाई ने एक तलवार पृथ्वीराज के हाथ में दी और एक तलवार अपने। और दोनों महान वीर योद्धाओं ने अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों का, श्रेष्ठ धर्म का और अपनी मातृभूमि भारत की मान मर्यादा और सम्मान को बढ़ाते हुए
एक दूसरे के गर्दन पर तलवार चलाई और दोनों क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। चंद्रबरदाई की तलवार पृथ्वीराज के गर्दन पर चली और पृथ्वीराज की तलवार चंद्रबरदाई की गर्दन पर चली। इस प्रकार से दोनों वीर अपने देश की आन बान शान, अपने मर्यादा को संरक्षित करते हुए, अपनी मर्यादा को बनाए हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और आतताई गोरी जो था वह भी समाप्त हो गया। यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कल फिर दूसरी कथा बना